तो somebody was asking कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे मास्टर किया जा सकता है? अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर अभी भी हालत एकदम ख़राब चल रही है, तो क्या करें? देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगी, आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि सारा का सारा जो पेपर है, इनऑर्गेनिक का वो एनसीईआरटी से आने वाला है, तो क्या आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो क्या? झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका ये है कि चलिए एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 पेज पढ़े, 2 पेज को इतनी तसल्ली से पढ़ा कि जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसके बाद दिमाग में उस पूरे पैराग्राफ को रिपीट करिए। उस पैराग्राफ में क्या-क्या था? क्या-क्या चीज़ें थी जो याद करने वाली थी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं, ये गैस निकलती है, ये इसका कलर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका लैब प्रोसेस है, ठीक है? तो एक पैराग्राफ को पढ़ के आपने माइंड में पूरा रिपीट कर लिया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। उसके बाद उन दोनों पैराग्राफ को माइंड में रिवाइज़ करने का, रिपीट करने की कोशिश करिए। तो ऐसे करते हुए 2 पेज पढ़ने हैं। डेली पढ़ना है, 2 पेज पढ़े, ठीक है? उसको माइंड में पूरा रिवाइज़ किया, डन। अगले दिन मतलब 24 घंटे से पहले-पहले, अगले दिन वापस उन 2 पेज को रिवाइज़ करना है, फिर आगे के 1 या 2 पेज और पढ़ने हैं। तो उससे क्या होगा कि आज जो आपने पढ़ा है, वो आपके दिमाग में कल तक पूरा 100% नहीं रहेगा। उसका 60 टू 70% ही रिटेंशन होगी, पर कल अब आप जब उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, तब वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो वो आज के 2 पेज आपने कल रिवाइज़ किए, फिर नए 2 पेज तब पढ़े या नया 1 ही पेज पढ़ा, पर डेली लगातार पढ़िए इसको, तभी आप इनऑर्गेनिक को बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस अच्छे से याद कर पाएँगे। और ये भी हो सकता है, जैसे आपने 2 पेज पढ़ लिए, अब 2 पेज में आपको पूरी 4 बातें लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन 4 बातों को लिख लीजिए, वो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। तो ऐसे करते-करते कि जब आप 20 पेजेज़ में एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास मुश्किल से 2 पेजेज़, 2 शीट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपको लगता था कि ये सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। कंपाउंड्स के रिएक्शंस, उनके कलर्स, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर्स, वो 2 पेजेज़ में आपने लिख दिया। तो 20 पेज का सार 2 पेजेज़ में आ गया। अब एग्ज़ाम से पहले उन 2 पेजेज़ को करने से आप वापस कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, क्योंकि ये आपके लिखे हुए 2 पेज हैं, वो आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको डेली फॉलो करिए एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप मोस्ट रीसेंट पीवाईक्यूज करते हैं, मोस्ट रीसेंट का बोल रहा हूँ कि कोई भी रीसेंट बुक खरीद लीजिए जिसमें मोस्ट रीसेंट पीवाईक्यूज हों, और हर चैप्टर पे 40 टू 50 पीवाईक्यूज अगर आपने कर लिए, आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी चैनल पे ऑलरेडी मैंने कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का एक रिकैप भी करवाया था, इसमें सारे फॉर्मूलाज, ग्राफ की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, है ना? ऑर्गेनिक के 200 प्रॉब्लम्स का एक कंप्लीट सीरीज ली थी 4 या 5 सेशंस में, उसको भी आप देख सकते हो। तो पीवाईक्यू के थ्रू आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करूं, तो नेम रिएक्शन को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। दूसरी जो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, जैसे हेलो अल्केन, हेलो अरेन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स में मोस्टली आपका SN1, SN2, E1, E2 यही चलता है। ठीक है? हाइड्रोकार्बन में भी यही चलता है। इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो, तो ये तीनों चारों चैप्टर की कहानी आप समझ जाएंगे। देन कार्बोनिल के अगर आपने रिएक्शंस की मैकेनिज्म समझ लिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड, ये पूरी कहानी आप समझ जाएंगे सिर्फ कार्बोनिल की रिएक्शन मैकेनिज्म से। फिर बचता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 तरह के आ गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है हमारे सिलेबस में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा है। तो वो पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, मैकेनिज्म, एक बार मैकेनिज्म समझ आ गया, तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह ये सारी की सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिर एक कैटेगरी आ जाती है आपकी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस का एक बार मैकेनिज्म समझ लीजिए, बाकी की सब कहानी। तो कोर जो पॉइंट है ना, जिस मैकेनिज्म पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, अगर आपने उस पे ध्यान से समझ लिया, बाकी की कहानी पूरी सॉल्व हो गई। और बाकी घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है एग्ज़ाम से पहले, कि घबराना नहीं है, क्योंकि हम जनरली घबराए-घबराए से रहते हैं, ठीक है? कुछ भी होता है, क्योंकि हर समय जो जंग हम लड़ रहे हैं लाइफ़ में, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम हमेशा ना एक जंग लड़ रहे होते हैं लाइफ़ में। तो इसीलिए स्ट्रेस लेवल कभी-कभी वैसे भी हाई होता है, तो अपने आप को बोलिए यार ठीक है, इट इज़ ऑल राइट, ठीक है, चलता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, इट इज़ फाइन। स्ट्रेस है,
ये बचा है, वो पेंडिंग है, उसका बैकलॉग है, फाइन। मैं एक-एक करके चीज़ों को निपटाना शुरू करूँगा। हाँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल के लिए जो मैंने प्लान किया, वो आज ही कर लें, आज ही सोने से पहले कल का प्लान पूरा कर लें कि कल ये करना है। उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करिए। फिर कल कुछ नई क्रांतिकारी घटना ना करने की कोशिश करें कि यार आज ना कुछ ऐसा करता हूँ। आज प्लान कर लीजिए कि कल क्या करूँगा, कल वो करिए और कल रात को फिर उसको एनालाइज़ करिए कि जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, वो आप कर पाए, ताकि अगले दिन का जो टारगेट है वो और रियलिस्टिक हो। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। नहीं, नहीं भैया, एक दिन प्लान करिए, अगले दिन एग्ज़ीक्यूट करिए और एग्ज़ीक्यूशन से सीखिए कि कितना कुछ एग्ज़ीक्यूट कर पाए थे, कितना नहीं कर पाए थे। उसके बेसिस पे फिर आगे की प्लानिंग को थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करना है। ठीक है? धीरे-धीरे करके सब कुछ होता है लाइफ में। ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती एंड मार्क्स की कोई वैल्यू बची नहीं है। तो इसीलिए लर्निंग पे फ़ोकस करिए कि कुछ नया सीखा, ठीक है? कुछ नया सीखा, कुछ काम की चीज़ सीखी। लर्निंग की जो जर्नी है, द साइंस ऑफ लर्निंग, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ सीखा का मतलब ये है कि सर इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सीख के ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट इज़ सीखना कैसे है? ये भी तो सीखना है। एक बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, ये भी तो एक सीखने वाली चीज़ है। अपने समय को कैसे मैनेज किया मैंने, वो भी एक सीखने वाली चीज़ थी। उसके साथ-साथ मैंने हेल्थ को कैसे अपने बैलेंस में रखा। ऐसा ना हो कि आप पागलों की तरह पढ़ते रहे और आपकी हेल्थ वहाँ पे सैक्रिफ़ाइस हो जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़िंदगी के डिफरेंट-डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट-डिफरेंट पहलुओं को बैलेंस में रखते हुए आगे बढ़ना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है। तो इसीलिए ज़ हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए एंड एक और चीज़ जो मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें डेली सीखने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। स्ट्रेस कम लीजिए, पढ़ाई पे फ़ोकस करिए एंड मुस्कुराते रहिए। कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस हो तो बस ऐसे ही बत्ती-सी निकाल के एकदम मुस्कुराओ। आप देखोगे कि जब आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो फॉर नो रीज़न व्हाट्सोएवर, तो आपको थोड़ा-सा लाइट फ़ील होगा और आपको लगेगा हाँ यार, चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो फेस पे टेंशन नहीं आनी चाहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना ज़्यादा फेस को अपना-अपना लाइट रखेंगे, स्माइलिंग रखेंगे, ऑटोमैटिकली यू विल फ़ील मच, मच बेटर। ठीक है? तो चलिए बत्ती-सी निकालिए, कौन से पैसे लग रहे हैं उसमें, ठीक है? और मुझे बताइए कि इस वीडियो के बाद आपकी बत्ती-सी निकली, कुछ लाइट वेट फ़ील हुआ, ठीक है? चलिए बताइए एंड मुस्कुराते रहिए।